नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। छात्रों, ऐसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या का मामला सामने आया था और अब बड़ी खबर है कि अतुल सुभाष के द्वारा सुसाइड नोट में जिन लोगों को आरोपी बताया गया था वह लोग अब घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। जी हाँ, अतुल सुभाष के द्वारा आत्महत्या करने से पहले, सुसाइड करने से पहले 23-24 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा गया था और उस सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हम अपनी पत्नी के परिवार वालों से एकदम बेहद परेशान हो चुके हैं और इसकी वजह से हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो अतुल सुभाष की तरफ से अपने ससुराल वालों को ही आरोपी बताया गया था और इस बात का अंदेशा जताया गया था कि उनके द्वारा ही उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाया जा रहा है। और अब खबर है कि उनके ससुराल वाले घर पर ताला लगाकर फरार हो चुकी हैं। जी हाँ, कल रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए अतुल सुभाष के ससुराल वाले घर पर ताला लगा के फरार हो गए हैं, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं अगर अतुल सुभाष की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अतुल सुभाष जो है वह मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, जो एआई इंजीनियर हैं और उनकी शादी जौनपुर की रहने वाली निकिता संघानिया से एक वेबसाइट के माध्यम से हुई थी। जब अतुल सुभाष और निकिता की शादी हुई थी तो बताया जाता है कि उस समय अतुल सुभाष की सैलरी लगभग 40 लाख रुपए थी। अतुल सुभाष बेंगलोर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों के बाद निकिता और अतुल सुभाष के बीच में कुछ अनबन हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद निकिता जो है वह अपने घर चली आई थी। अतुल सुभाष के साथ रहना छोड़ दी थी और यहाँ पर घर पर आने के बाद इनके द्वारा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था अतुल सुभाष को लेकर, जो मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। और इसके साथ साथ निकिता के परिवार के लोगों के द्वारा निकिता की हत्या करने का प्रयास का भी मामला अतुल सुभाष के ऊपर दर्ज कराया गया था। और इसी तरह से कुल 9 मामला अतुल सुभाष के ऊपर जौनपुर के न्यायालय में दर्ज कराया गया था, जिसकी वजह से अतुल सुभाष जो है वो काफ़ी परेशान हो चुका था। और अतुल सुभाष के द्वारा अपने सुसाइड नोट में एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से लिखा गया है, बताया गया है कि वो कैसे परेशान था, किस तरीके से निकिता सिंघानिया के परिवार के लोगों के द्वारा उसे परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। और उसी सुसाइड नोट में अतुल सुभाष के द्वारा भारतीय न्याय प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करते हुए कुछ लिखा गया था और बताया गया था कि इस मामले को सेटल कराने के लिए जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज की तरफ से हमसे पैसे का डिमांड किया गया था, जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि न्यायतंत्र जो है वो भ्रष्ट हो चुका है। तो इस तरीके से सुसाइड नोट लिखते हुए, सभी चीज़ों को बड़े ही बारीकी से लिखते हुए अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद से यह पूरा मामला जो है वह हाई प्रोफाइल बन चुका है। और अब खबर है कि इस सुसाइड मामले में जांच करने के लिए बेंगलोर पुलिस भी जौनपुर पहुंच चुकी है। बेंगलोर से 4 सदस्यों की पुलिस टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो अभी सुसाइड को लेकर छानबीन करने वाली है। और शायद यही कारण था कि अतुल सुभाष के परिवार के लोगों को जैसे ही भनक लगी कि आज बेंगलोर पुलिस किसी भी टाइम जौनपुर पहुंच सकती है, तो उन लोगों को जैसे ही भनक लगा वह लोग घर छोड़कर फरार हो गए। और जब घर के पास मीडिया कर्मी के लोग गए तो वहाँ पर घर पर ताला लगा हुआ पाया गया था। रात के अंधेरे में वह लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ऐसे में अब कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बेशक सुसाइड अतुल सुभाष ने किया है, लेकिन आज मौत जो हुआ है वह भारत के न्याय प्रणाली का हुआ है, भारत के न्याय तंत्र का मौत हुआ है। क्योंकि जब अतुल सुभाष के द्वारा जो पीड़ित है उसके द्वारा साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जौनपुर की जिस अदालत में केस चल रहा था, उस अदालत की जज के द्वारा पैसे का डिमांड किया गया था इस मामले को सेटल करने के लिए। तो कहीं न कहीं यह मौत अतुल सुभाष की नहीं है, यह मौत भारत के न्याय प्रणाली की है, न्याय तंत्र की है। और कहीं न कहीं यह सुसाइड इस ओर इशारा करता है, अतुल सुभाष की ये कहानी इस ओर इशारा करती है कि आज भारत की न्याय तंत्र जो है वह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। अगर न्याय तंत्र सही तरीके से काम कर रहा होता, परेशान न कर रहा होता, पैसे की डिमांड न कर रहा होता, तो एक टैलेंटेड एआई इंजीनियर को सुसाइड न करना पड़ता और एक परिवार का दीपक खत्म न होता। आगे और कहीं न कहीं अतुल सुभाष की सुसाइड ने देश के तमाम उन पुरुषों को भी जागरूक कर दिया है और आवाज़ उठाने के लिए विवश कर दिया है, जो इस तरह के मुकदमों में फंसे हुए हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है। और कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि आज के समय में दहेज उत्पीड़न का जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वह लगभग 80% फेक मुकदमे होते हैं। एक परिवार को परेशान करने के लिए दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया जाता है लड़की के परिवार के लोगों के द्वारा। इस तरह का एक ट्रेंड बन
चुका है। लड़की की शादी होती है, घर परिवार वाले उसमें इंटरफेयर करते हैं और जब लड़की के घर परिवार के लोग उस मामले में इंटरफेयर करते हैं और लड़के के परिवार और लड़का अपना परिवार छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, तो वहाँ पर लड़की अपना ससुराल छोड़कर घर चली आती है, मायके चली आती है। उसके बाद दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया जाता है, जिसकी वजह से लड़के के पक्ष के लोग परेशान हो जाते हैं और उनसे अच्छा खासा मोटा रकम वसूला जाता है, चाहे वह भत्ता के रूप में वसूला जाए मंथली, या फिर एक ही बार में सेटल करके अच्छा खासा रकम वसूल लिया जाता है। इस तरह का एक ट्रेंड चल चुका है। दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर तमाम चीज़ें ऐसे सामने आती ही रहती हैं। अतुल सुभाष की कहानी जो है एक ट्रेलर है, लेकिन पर्दे के पीछे इससे कहीं ज़्यादा कहानियाँ हैं जो सामने नहीं आई हैं। अतुल सुभाष की कहानी इसलिए सामने आ गई क्योंकि वह AI इंजीनियर थे और एक लंबा वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उन्होंने सुसाइड किया। 23 पेज का उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल हो गया। लेकिन ऐसे न जाने कितने अतुल सुभाष हैं जिनका रोज मौत हो रहा है और उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दहेज उत्पीड़न के मामले में ही वह परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। महिलाओं को कुछ भी होता है उनके लिए महिला आयोग बना हुआ है, उनकी आवाज़ को उठाता है। लेकिन पुरुषों के साथ कितना भी उत्पीड़न हो जाए, पुरुषों के साथ कितना भी गलत हो जाए, लेकिन पुरुषों की आवाज़ को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, न ही पुरुष आयोग बना हुआ है। अगर महिला आयोग बना है तो कहीं न कहीं पुरुष आयोग भी अब बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारे देश में ये कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, सबको समान रूप से देखना चाहिए, तो भाई पुरुषों ने क्या गलत कर दिया है? पुरुषों के लिए भी तो समान कानून होना चाहिए। कोई बात विचार होता है, झगड़ा होता है तो महिलाएं बेचारी बन जाती हैं और पुरुष दोषी बन जाता है, जबकि पुरुष की गलती अगर ना भी हो तो भी वो दोषी बन जाता है, जैसा अतुल सुभाष के केस में हुआ है। इस तरीके से अब सरकार को भी चाहिए कि एक पुरुष आयोग का गठन किया जाए। अगर पुरुष आयोग का गठन नहीं किया जाता है या पुरुषों के लिए भी कठोर कानून नहीं बनाया जाता है उनकी उत्पीड़न को रोकने के लिए, तो इस तरह के मामले सामने आते ही रहेंगे। इस पर किसी प्रकार का कोई लगाम लगने वाला नहीं है, क्योंकि अब एक ट्रेंड बन चुका है। हर किसी को कोई झगड़ा होता है तो पत्नियां जो है मायके चली जाती हैं। कुछ पत्नियां, हर पत्नी ऐसी नहीं करती है, लेकिन कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो अपने मायके चली जाती हैं और अपने परिवार के लोगों से मिलकर दहेज उत्पीड़न का केस डलवा देती हैं, जिसकी वजह से लड़के पक्ष के लोग जो है पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अतुल सुभाष का परिवार तो फिर भी एक संपन्न परिवार था, वह 40,000 रुपये महीने का भत्ता देता था। लेकिन जो लोग संपन्न नहीं हैं, जो लोग जिनकी अच्छी खासी कमाई घर की नहीं है, जो रोजी रोटी चलाते हैं कुछ छोटे मोटे काम धाम करके, उन लोगों को अगर इस तरह से फंसा दिया जाता है तो उन लोगों की घर परिवार जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिस पर सरकार को अब कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी स्तर पर कोई कठोर नियम कानून लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है, और इस तरीके से जो दहेज उत्पीड़न धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई कमी आती है कि नहीं आती है। बाकी इस पूरे हाई प्रोफाइल मैटर को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।